यस सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम राजेश, वालेकुम। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा? याद है लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? मैं आपको स्क्रीन शो कर रहा हूँ, स्क्रीन शो हो रही है सबको? लास्ट क्लास में हम पढ़े थे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन पढ़ा था हमने। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब क्या था? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से बना हुआ था और ग्लास बल्ब था ये, और था ये जो रन करता मशीन की 30 टन मशीन थी, फिर एंटायर रूम में फिक्स होता था और परफॉर्म 1000 ऑफ मैथमेटिकल्स इन अ मिनट, बट इट नीड लॉट ऑफ एनर्जी। ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता था, इस वजह से वो ओवर हीट हो जाता था। ये फर्स्ट जनरेशन था। फर्स्ट जनरेशन 1940 में स्टार्ट हुई थी और सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ा था 1950 टू 1960 के बारे में पढ़ा था हमने। सेकंड जनरेशन था हमारे पास ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर क्या था हमारे पास 1950 से 1960 से था। ये छोटा था और रिलायबल था और लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, ठीक है। और थर्ड जनरेशन हमने पढ़ा था इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या पढ़ा था? इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि 1970s में आया था। ट्रांजिस्टर बिकम स्मॉलर एंड बिकम पार्ट ऑफ सिलिकॉन चिप कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर। अब ये क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या कहा जाता था? चिप से भी जाना जाता था। एक रिव्यू दे रहा आपको। आई एम फास्टर एंड मोर इफिशिएंट देन फोर्थ पावर। ये ट्रांजिस्टर से ज़्यादा फास्टर था और मोर रिलायबल था, क्योंकि ये लाइट वेट था और लाइट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था, ठीक है। और ये कहाँ यूज होता था? यूज इन मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर। आज जो हमें पढ़ना है वो है फोर्थ जनरेशन। क्या है इसके बारे में? इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में और दोबारा और पढ़ना है। इंटीग्रेटेड सर्किट कैरीज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ICs are made from silicon, a material found in sand and clay. ICs can read and follow billions of instructions. वो thousands कर रहा था और ये क्या है? बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड कर रहा है। दे आर अटैच टू सर्किट बोर्ड इनसाइड कंप्यूटर। Computer use chips to store and process data in the main processor. The CPU is the most important chip in the computer. Without it, the computer would not work. CPU के बगैर कंप्यूटर चल सकता है? अब्दुल हादी, CPU के बगैर चल सकता है कंप्यूटर? अगर CPU ना हो तो कंप्यूटर चल सकता है कि नहीं चल सकता है? चलें, नहीं चल सकता। आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है? सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड क्या चीज़ है? अ बोर्ड विद सेवरल चिप इज कॉल्ड अ सर्किट बोर्ड। एक बोर्ड पे ज़्यादा चिप। देखो, अगर आप टीवी का रिमोट भी होता है तो उसमें भी क्या है? सर्किट बोर्ड होता है। टीवी के रिमोट में भी क्या होता है? बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिसपे हम मुख्तलिफ सर्किट अलग अपना अपना परफॉर्म कर रहा था फंक्शन। जैसे हम वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं, चैनल अप एंड डाउन करते हैं। फिर हम कहते हैं अगर स्मार्ट टीवी है तो हम उसको वेब पेज पे भी जा सकते हैं, यूट्यूब वगैरह पे भी आ सकते हैं। वो हर बटन अपना एक फंक्शन दे रहा होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम चैनल का बटन दबा रहे हो आगे पीछे करने का और वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। ऐसा होता है? नहीं होता कभी। अब्दुल हादी, ऐसा होता है? नहीं होता। जब भी हम चैनल का बटन दबाएंगे तो चैनल ही चेंज होगा, वॉल्यूम का बटन दबाएंगे तो वॉल्यूम ही चेंज होगा। इसी तरह क्या है? सर्किट बोर्ड कम इन डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट साइजेस में सर्किट बोर्ड होते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ कंप्यूटर चिप, द लार्जर द सर्किट बोर्ड। द मोर सर्किट बोर्ड आ कंप्यूटर हैज, द मोर डेटा इट कैन प्रोसेस। जितने सर्किट बोर्ड होंगे और हम उतनी सर्किट बोर्ड्स होंगे। जितने सर्किट बोर्ड होंगे उतना बड़ा आपका बोर्ड हो जाएगा। कंप्यूटर है वन बिग सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर में एक बिग सर्किट बोर्ड होता है जिसे कहते हैं हम मदरबोर्ड, टू विच मैनी स्मॉलर सर्किट बोर्ड्स आर अटैच्ड। दिस इज कॉल्ड अ मदरबोर्ड। नाउअडेज वी यूज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो है वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है जिसमें क्या लगा होता है? माइक्रो प्रोसेसर। I am a microprocessor. I have an integrated circuit with electronic circuit and memory storage. I help to run a microcomputer. The personal computer I use in microcomputer. Microcomputer को personal computer भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? फिर यहाँ पर जो फिफ्थ जनरेशन है वो क्या है? आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि हम इस जनरेशन में मौजूद है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर द मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर। दीज कंप्यूटर्स आर बिकमिंग कैपेबल of self-organizing learning and voice recognition. Innovation innumerable CPUs will be used in fifth generation computers. फिफ्थ जनरेशन में क्या है आपके पास कि आपके न्यूमरेबल कंप्यूटर होते हैं, पीसीज होते हैं, ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग होते हैं, खुद से काम करते हैं। वॉइस टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे कि रोबोट्स हो गया, जैसे कि हम व्हाट्सएप वगैरह पे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आप वॉइस टेक्नोलॉजी यूज करते हो। आप कोई चीज़ भी आपको बोलनी होती है, आप मैसेज टाइप नहीं करते, आप क्या करते हो? आप क्या करते हैं? हम वॉइस भेजते हैं ताकि आगे इजीली बच्चे को समझ में आए। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में हम यही करते हैं कि हाँ वॉइस टेक्नोलॉजी क्या कोई भी चीज़ है, fifth generation computer क्या है? The most modern computer. These computers are becoming capable of self-organizing, capable of self-organization, learning, and voice technology, voice recognition. Innumerable CPUs will be used in fifth generation. Computers that belong to this generation are more efficient, accurate, and smaller. इस जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं? आपके मोर एफिशिएंट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और स्मॉलर होते हैं। दे हैव हाई कंप्यूटिंग स्पीड। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म है। इसमें हमारे पास सिर्फ क्या है? जनरेशन बताई गई है। जनरेशन हम थोड़ा सा इसको वर्ड पे देख लेते हैं। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? कुछ चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लो। मुझे ये पूछना है, मैंने जो कोर्स लिया है ना उसके अंदर कंप्यूटर की मुझे वो एक पेज खाली नहीं है, उसके अंदर सारे पेज वो है लिखे हैं, तो वो चल जाएगी या फिर वो दूसरी है? क्या मतलब समझा नहीं मैं? मेरी कॉपी एक उसका एक पेज वाइट होता है ना कंप्यूटर की कॉपी का एक पेज, हाँ लेकिन मेरी कॉपी का वो सारे पेज भरे हुए हैं। बेटा, तो आपकी आप कॉपी क्या नहीं होगी, आपकी 5 क्लास में जर्नल होगा कंप्यूटर का। कंप्यूटर का जर्नल होगा, बड़ा जर्नल होगा, जैसे रजिस्टर होता है ना वैसे रजिस्टर होगा, कॉपी नहीं होगी। और एक इनका लीक होगी। ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको इस समझ में आ रहा है? कुछ चीज पूछनी हो, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही? ये कौन है? फरिया शाहिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोइस, अपना नाम चेंज करो बेटा, आपकी सिस्टर का नेम आ रहा है। मोइस, आवाज आ रही है? इस आवाज आ रही है? आपका नाम चेंज करो, फरिया शाहिद आ रहा है आपके पास, सिस्टर का नेम आ रहा है। हो गया सही। मोइस यार लेट क्यों होगा? 15 मिनट लेट होगा बेटा जब। लेला वो सर की जन्नत 15 मिनट लेट क्या है भाई भी मोइस आप लेट क्यों होगा बेटा?
अब्दुल मुइज, जी सर। आप लेट हो गए। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था मुइज? लास्ट क्लास में हमने थर्ड जनरेशन पढ़ा था, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। अब आज हमने पढ़ा है फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन पढ़ा है। थर्ड जनरेशन में आईसीसी के बारे में पढ़ा था, इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में पढ़ा था हमने, और इसी के बारे में हमने आगे फर्दर फोर्थ फर्दर पढ़ा है। अ बोर्ड विद सेवरल चिप इज कॉल्ड अ सर्किट बोर्ड। एक बोर्ड के अंदर चिप्स, एक से ज्यादा चिप्स होती है, क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड कम इन डिफरेंट साइज। सर्किट बोर्ड डिफरेंट साइजेस में आता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ कंप्यूटर चिप, द लार्जर द सर्किट बोर्ड। द मोर सर्किट बोर्ड अ कंप्यूटर हैज, द मोर डेटा इट कैन प्रोसेस। जितने ज्यादा सर्किट बोर्ड्स होंगे तो उतनी ज्यादा बड़ा सर्किट बोर्ड बनता जाएगा। इसके बारे में बात में क्या पढ़ा है? कंप्यूटर है वन बिग सर्किट बोर्ड। कंप्यूटर में एक सर्किट बोर्ड होता है जिसका नाम होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं देखो, to which many smaller circuit boards are attached. This is called a motherboard. Nowadays we use microcomputer. Microcomputer are fourth generation computer. फोर्थ जनरेशन में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। देखो फर्स्ट जनरेशन क्या था? फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज थी? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में क्या चीज थी? क्या था सेकेंड जनरेशन में? ट्रांजिस्टर। गुड। थर्ड जनरेशन में हमारे क्या टेक्नोलॉजी थी? इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन कब हुई थी स्टार्ट? 1940। ये कब हुई थी? 1950। 1940। थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुई थी? 1970s। और फोर्थ जनरेशन कब स्टार्ट हुई थी? फोर्थ जनरेशन की अभी 1970s टू प्रेजेंट। प्रेजेंट जो है हमारी फोर्थ जनरेशन, और ये फ्यूचर था फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट जनरेशन क्या है टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब। मुझे पढ़ो बेटा, सब लोग पढ़े। फिफ्थ जनरेशन हमारे पास First आर्टिफिशियल फीचर है। generation vacuum tube, second generation transistor, third generation integrated circuit 1910. फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हम बुक के लिहाज से हम लोग क्या है? बुक के लिहाज से हम फिफ्थ जनरेशन में हैं। बुक के लिहाज से हम लोग कहाँ पर है? फोर्थ जनरेशन में है। लेकिन हम अभी कौन सी जनरेशन में है? Fourth generation. बुक के लिहाज से फोर्थ जनरेशन में है, लेकिन अभी हम जो है पेरेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। देखो हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं सब लोग। Yes, व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज आता है, yes, आता है। तो वो क्या चीज है? वो क्या चीज है? फिफ्थ जनरेशन में क्या था देखो? Artificial. फिफ्थ जनरेशन में क्या चीज थी हमारे पास देखो? आर बिकमिंग कैपेबल ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग एंड वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन। हम किसी को कॉल भी करते हैं तो हम क्या, हाँ, आराम से कॉल कर सकते हैं। अब्दुल हादी, कॉल अब्दुल हादी, तो अब्दुल हादी को कॉल
अगर नंबर सेव हुआ तो अब्दुल हादी को नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग है ना, खुद से ही कंप्यूटर काम कर रहा है, हमसे बोल रहे हैं और वो खुद से सारा काम कर रहा है। अब हमें टाइप करने की जरूरत नहीं है, अब हमसे क्या करते हैं, बोल के भी कमांड दे सकते हैं। और इवन कि आप गूगल में देखो, देखते हैं गूगल में, ये देखो गूगल खोले आपका, ये क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है, सर्च बाय वॉइस, क्या लिखा हुआ है, सर्च बाय वॉइस, दिख रहा है सबको। अब्दुल हादी मोइज दिख रहा है बेटा, ये बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे बेटा? नो सर। यहाँ पे दिख रही ना गूगल के बराबर में क्या लिखा हुआ है, सर्च बाय वॉइस। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं, अब्दुल हादी लिखा हुआ आ गया। अगर अब मैं अपना नाम लूं कबीर मोहम्मद, देखा आ गया, कबीर मोहम्मद के नाम से सारी चीज आ गई। या मैं कंप्यूटर लेता हूँ, कंप्यूटर 4th जनरेशन, कंप्यूटर 5th जनरेशन, कंप्यूटर 5th जनरेशन, आगे खुद ही आगे सब कुछ से हम बोल रहे हैं और क्या हो रहा है, सर्च हो रहा है। देखा आपने, सबने देखा बेटा? हादी मोइज थोड़ा सा एक्टिव रहो, पार्ट लिया करो क्लास में, ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दी है बस क्लास हो रही है, बातचीत किया करो। बातचीत करते हो तो आपका लगता है कि आप क्लास में बैठे हुए, ठीक है। मोइज अब्दुल हादी सो रहा था, अब्दुल हादी सो रहे हैं, अब्दुल हादी, अब्दुल हादी खुर्रम, यस सर। तुम आज सो रहे हो बेटा, क्या हो गया तुम्हें आज? यस सर। रोजा है, किसके साथ रोजा है? अब्दुल हादी रोजा है? मोइज मैंने नहीं रखा। मोइज से पूछता हूँ, मोइज रोजा है आपका? अब्दुल मोइज जी रोजा है आपका? जी सर। देखो अब्दुल मोइज का रोजा है, अब्दुल हादी ने नाश्ता किया फिर भी अब्दुल हादी सो रहा है, ठीक है। आज हमारा चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ठीक है। हम कल क्या करेंगे, कल हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे अब्दुल मोइज, अब्दुल हादी, क्वेश्चन आंसर। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर हमने पूरा पढ़ भी लिया है और ये वीडियोस में वहां पे अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है बेटा। आपकी नेक्स्ट क्लास है आज? यस जब आपके नेक्स्ट क्लास में टाइम होने वाला है तो क्लास एंड करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, कोई सवाल इसमें से कुछ पूछना है? नहीं। चलो क्लास एंड करें, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।